हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आपका ख्याल। मैं हूं शुभेंदु चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कुशल है, मैं ये आशा करता हूं और मैं भी बिल्कुल फिट हूं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको जो है जो स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि गर्दन की दर्द और जो लोअर बैक पेन है वो दूसरी वीडियो में मैंने आपके पास लेके आया। आ, आज जो है मैं इसका जो एक्सरसाइजेस है जो एक्सरसाइजेस मैंने बताया था वो एक्सरसाइज में करके दिखाऊंगा। आप गौर से देखिए। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज करने से पहले ये जरूर ध्यान में रखिए, थोड़ा सा आप जो है ब्लड सर्कुलेशन यानी थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज जरूर कर ले। इस तरह का सांस लेते हुए सांस छोड़िए, सांस लेते हुए सांस छोड़िए। इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए इस तरह का। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा आप अपना जो है इस तरह अपने मुट्ठी करके आप इन एंड आउट घुमा लीजिए। उसके बाद आउट एंड इन भी घुमा लीजिए। इसके बाद जो है आप थोड़ा सा इस तरह का एक्सरसाइजेस कर ले, वार्म अप एक्सरसाइजेस। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सांस लेते हुए फिर सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए। ऐसा कीजिए। उसके बाद फिर अंदर इस तरह सांस छोड़ते हुए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा आप जो है इस तरह का स्ट्रेचिंग कर ले। थोड़ा सा आप हल्का सा योगिंग भी कर सकते हैं। जो बुजुर्ग है वो थोड़ा सा धीरे धीरे करे और जो जवान है बिल्कुल यूथ है वो थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा सा जॉगिंग के द्वारा अपना वार्म अप कर ले। जी हाँ दोस्तों, तो हमने हमारा ये जो है थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद में मैं स्पॉन्डिलाइटिस का जो दर्द है उसके बारे में बताऊंगा। आइए दोस्तों, पहले मैं कोई भी आसन में बैठ लीजिए। मैं वज्रासन में बैठ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो है आप क्या कीजिए, आपका जो सांस है उसको इस तरह सांस लीजिए। सांस बंद करके रखिए, फिर सांस छोड़िए। इस तरह आप कम से कम 8 से 10 बार करें। उसको करने के बाद में फिर अगला क्रिया जो है, अगला एक्सरसाइज जो है गर्दन का, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप सांस लीजिए। सांस लेते हुए अभी जो है आप अपना जो गर्दन है उसको गोलाकार घुमाएंगे इस तरह। आप सांस को रोक के रखा था, आप सांस छोड़ते हुए फिर घुमाइए। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ध्यान रहे आपका जो रिदम है बिल्कुल धीरे होना चाहिए। इसके बाद दूसरी ओर घुमाएंगे फिर सांस लेते हुए। फिर सांस छोड़िए, सांस छोड़ते हुए घुमाइए। ये भी आप कम से कम 5-5 बार दोनों साइड से कर लीजिए। इसके बाद जो है आपका जो गर्दन है इसको दाएं बाएं इस तरह आप सांस लेते हुए घुमाइए। सांस लेते हुए मोड़िए, फिर सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, ये कम से कम आप जो है 5-5 बार शुरुआत में कीजिए। इसके बाद मैं आपको जो है पवन मुक्तासन दिखाऊंगा।
आप बिल्कुल लेटे हुए भी कर सकते हैं या गर्दन उठा के भी कर सकते हैं। जिसका स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन उठा के मत कीजिए। फिर दोनों पैर से अब जो है अब थोड़ा सा वन लेगेड सर्कल, इस तरह इन एंड आउट, इन एंड आउट आप इस तरह कीजिए। फिर दूसरा पैर से इन एंड आउट कीजिए। कम से कम 10-10 बार शुरुआत में कीजिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज कर लीजिए इस तरह। इसके बाद जो है आप गर्दन के लिए, ये मैं पहले बता रहा हूं, अब बिल्कुल उल्टा लेट जाइए इस तरह, और अपने जो हाथ है बिल्कुल चेस्ट के नजदीक इस तरह रखिए। आपका सर बिल्कुल सीधा। इसको कहते हैं भुजंगासन, पर आप जो है शुरुआत में अर्ध भुजंगासन कीजिए, यानी कि आधा। ज्यादा जोर से खींचने से दर्द हो सकता है बुजुर्गों को, इसीलिए पैर बिल्कुल सीधा, सांस लेते हुए। सांस को रोक के रखना है। फिर सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए। और जब ये प्रैक्टिस करते हुए आपको बिल्कुल आराम हो जाए तो आप जो है जो पूर्ण भुजंगासन वो कीजिए। ये आपका स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। इसको स्नेक कोबरा पोज भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो है आप कैट एंड काउ पोज इस तरह कर लीजिए, और अपना जो कमर है इसको अंदर कर लीजिए थोड़ा सा, और मुंडी को पीछे। सांस लेते हुए सांस बंद कर दीजिए। इसके बाद आप गोमुख आसन कीजिए। इसको सांस लेते हुए फिर सांस बंद कर देना है। ये हुआ गोमुख आसन। आप सांस छोड़ भी सकते हैं। इसको 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद मैं जो है आपको कुछ जो लोअर बैक पेन की समस्या है इसको उभरने के लिए मैं आपको एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा। आप लेटते हुए ही इस तरह आप लेट जाइए और हाथ ऐसा अपना आर्म के बल आप रेस्ट कर लीजिए इस तरह। इसके बाद में एक एक पैर करके आप जो है ये एक्सरसाइज कीजिए। कम से कम 10-10 बार एक एक पैर से इस तरह। इसके बाद में जो है दोनों पैर से इस तरह 20 बार। 1 2 3 4 5 इस तरह 20 बार कीजिए। जब ये हो जाए तब जो है आप उल्टा लेट जाइए। इसके बाद जो है आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रेस्ट कर लीजिए, और मैं अब सेतुबंध आसन आपके लिए लेके आया। इसको कहते हैं सेतुबंध आसन, यानी कि ब्रीज पोज। इसको जो पायलट एक्सरसाइज है उसमें ये भी आता है। आप सांस को रोक के भी रख सकते हैं या सांस नॉर्मल सांस लेते रहिए। नॉर्मल सांस लेने से ही ठीक रहेगा। इसको कहते हैं ब्रीज पोज। इसके बाद दोस्तों ये ब्रीज पोज को आप शुरुआत में अब
2 से 3 मिनट बुजुर्गों के लिए, और जो जवान है वो 5 मिनट तक कर सकते हैं एक ही पोज में, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये हाँ दोस्तों, उसके बाद जो है आप जो हमारे फुल बॉडी है, फुल बॉडी का कोर का एक्सरसाइज के लिए, ताकि आपका जो सारा बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर है, वो जो हड्डियां हैं, हड्डियां मजबूत होने के लिए आपको फुल बॉडी का जो कोर है, हमारा जो स्पाइनल कोड है, वो बिल्कुल ही मजबूत होने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करना है, जिसको कहते हैं प्लैंक। जी हाँ दोस्तों, हाथ को ऐसा बिल्कुल ये रख लीजिए, हाथ ऐसा कर लीजिए। इसके बाद में अपना टो के बल जमीन में ये करके अपना शरीर को सांस लेते हुए उठा दीजिए, इस तरह। अब आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं। इस पोजीशन में आप रखिए। जिसको ज्यादा कमर दर्द होता हो, थोड़ा सा उनका जो हिप्स है, कमर है, उसको थोड़ा ऊपर ऐसा कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमारा शरीर का पूरा जो बोन है, एकदम सर से लेकर के पैर तक का बोन जो है वो मजबूत होते रहता है। आपका कमर की दर्द और उसके निचले भाग के जो मतलब जितना भी हड्डियां हैं उसमें मजबूती आ जाता है, और जो लोअर बैक पेन है उसको भी रिलीव करता है, बहुत जबरदस्त रिलीव करता है। ये आप शुरुआत में 2 से 3 मिनट बुजुर्गों के लिए, उसके बाद जो जवान है 5 मिनट, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद में इसको धीरे धीरे आप बढ़ाते रहे, आधा घंटा भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं पायलट, इसको कहते हैं प्लैंक एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं जो आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा वो है आपका पायलट एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, पायलट एक्सरसाइज है जो लोअर बैक पेन और उसके बाद में लोअर बॉडी में जो आपका वयस के अनुसार और जिसको चोट भी लगा हो, तो वो जो है इस एक्सरसाइज से क्या होगा, उनका बिल्कुल ही उसका जो लोअर बैक है और निचला जो आपका पैर है, थाइज है, थाइज का मसल्स, इसमें मजबूती आ जाता है। इसको कहते हैं, इस तरह आप अपना रेज कर ले, पैर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच कर ले और हाथ को ऐसा, इस तरह आप जो है इस पोजीशन में आप बिल्कुल ही मूवमेंटलेस होकर के आराम से इसको अब 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इसको धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ाते रहिए। ये आपका लोअर जो मांसपेशियां है, लोअर मांसपेशियां, और उसके बाद में आपका जो बॉडी कोर है फुल, ये जो है स्पेशली जो जिम जाते हैं उसके लिए ये जो एक्सरसाइज है, ये पायलट एक्सरसाइज बिल्कुल ही फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह आप इसको करें तो आपको इससे फायदा ही फायदा है। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको ये सारा जो एक्सरसाइजेस है ये आपको इस वीडियो में आपको आपके पास लेके आया हूं। आप इसका अभ्यास करें और मेरा पूर्ण विश्वास है आप धीरे धीरे कीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे इसका जो समय का ड्यूरेशन है उसको बढ़ाइए। आपको धीरे धीरे आराम होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, हाँ जी हाँ दोस्तों, उनको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उम्रदार हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं 60 साल का हूं, लेकिन मैं जो ये है प्रॉब्लम है, मैं पहले भुगत चुका हूं और उबर भी चुका हूं, इसीलिए मैं आपको शेयर करना हूं दोस्तों। तो आप विदा लेने से पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए तो अभी कर लीजिए। इसके बाद में लाइक और शेयर करना ना भूले। नमस्कार।